नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम एंटी रिजेक्शन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, मेरी कौन कौन सी एंटी रिजेक्शन मेडिसिन चल रही है और कितनी डोज है और एक महीने की मेडिसिन कितने रुपए की आती है, इसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और जो भी चैनल के ऊपर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का लिंक आप लोगों को ना सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, हमारे ना बहुत से भाई ऐसे हैं जो अक्सर कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछते हैं कि भाई मेरी कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है और मेडिसिन मैं कहाँ से बाय करता हूँ। प्राइवेट फार्मेसी से बाय करता हूँ या फिर हॉस्पिटल की फार्मेसी से बाय करता हूँ या फिर कहीं ऑनलाइन मैं मेडिसिन बाय कर रहा हूँ और मेरे को जो मेडिसिन है वो कितने रुपए की आती है। जैसे कि मैंने ना पीछे एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर ना मैंने जो मेरी मेडिसिन है ना उनके प्राइस आप लोगों के साथ शेयर किए थे। तो उसके बाद में ना बहुत से भाइयों के ना कमेंट्स आते हैं कि भाई आपको इतनी सस्ती मेडिसिन कहाँ से मिलती है और आपकी जो 0.5 mg जो मेडिसिन चल रही है टेक्रोलूमस से, उससे क्या आप इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो भाई देखिए दोस्तों, ये जो मेडिसिन है ना, डोज कितनी चलेगी ये हमारे ऊपर डिपेंड नहीं होता भाई, ये हमारे टैग लेवल के अनुसार ही डॉक्टर शुरू करते हैं। और जैसे कि भाई आप सभी को पता है भाई, मेरा जो टैग लेवल है ना मैं हर 3 महीने में करवाता हूँ और अब की बार थोड़ा सा मैं लेट हूँ। अब जो मेरा टैग लेवल होगा ना वो 6 महीने में होना है। तो 2 महीने और रहते 4 महीने बीत चुके हैं और 2 महीने यानी कि 25 नवंबर को मेरा जो है टैग लेवल होना है। उस टाइम पर जो भी टैग लेवल के अंदर रिपोर्ट के अंदर जो भी अप डाउन होगा उसके अनुसार जो भी मेडिसिन के अंदर चेंजिंग होता है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी के टाइम अगर मैं बात करूं कि मेरी मेडिसिन कौन कौन सी चल रही है, अभी देखिए 2-3 दिन से ना कुछ भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप जो मेडिसिन है कहाँ से बाय कर रहे हैं और क्या प्राइस आपको पड़ती है और कितनी डोज में आप मेडिसिन ले रहे हैं। भाई उनके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ कि जो मेरी एंटी रिजेक्शन मेडिसिन है भाई, वो एक तो मेरी टेक्रोलूमस चल रही है और दूसरी मेरी एजरोन चल रही है। देखिए बहुत से हमारे भाई ना ये पूछते हैं कि भाई एजरोन क्या है, हमारी तो माइकोफिलेट मोकटेल चल रही है। देखिए दोस्तों, एजरोन जो है ना माइकोफिलेट मोकटेल से पहले मेडिसिन दी जाती थी, लेकिन अभी के टाइम में भी बहुत से पेशेंटों को नाइजरोन दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो पेशेंट है ना उनको माइकोफिलेट मोफ्टेल ही दी जाती है। मेरी भी पहले माइकोफिलेट मोफ्टेल चलती थी, लेकिन भाई किसी कारण से उस मेडिसिन का ना साइड इफ़ेक्ट मेरी बॉडी के अंदर ज़्यादा था, तो उस कारण से ना डॉक्टर ने वो बंद कर दी और उसके स्थान पर ना एजरोन 50 mg मेडिसिन मेरी डॉक्टर ने चलाई है। और दूसरी जो मेरी टेक्रोलूमस मेडिसिन है ना वो पेनग्राफ 0.5 mg मेरी चल रही है भाई। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ टेक्रोलूमस, ये पेनग्राफ 0.5 mg है भाई, ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है मेरी वो है ये एजरोन 50 mg। तो दोस्तों, इसकी अगर हम प्राइस की बात करें ना, इसका जो MRP है 236.20 है भाई। और दोस्तों, इसके ऊपर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो इसके ऊपर 10% का हमें डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा भाई जो ये पेनग्राफ है ना 0.5 mg, इसकी अगर हमें MRP की बात करें तो जैसे कि भाई 231 रुपये 39 पैसे, आप देख पा रहे होंगे ना, ये इसके ऊपर MRP है और इसके ऊपर करीबन 50% का डिस्काउंट हमें मिलता है भाई हॉस्पिटल की फार्मेसी से। मैं कहीं बाहर से नहीं खरीदता हूँ, ये दोनों मेडिसिन मेरी मैं हॉस्पिटल से ही खरीदता हूँ भाई। इससे पहले जैसे माइकोफिलेट मोफ्टेल थी ना, वो मैं ओपन मार्केट से खरीदता था, क्योंकि भाई हॉस्पिटल की फार्मेसी में वो मेडिसिन मेरे को महंगी मिलती थी और ओपन मार्केट के अंदर वो मेडिसिन मेरे को ना कम से कम 150 रुपये सस्ती मिलती थी हॉस्पिटल से। लेकिन उस मेडिसिन के बंद होने के बाद में, जैसे ये मेरी मेडिसिन है दिन में एक टाइम मेरे को लेनी पड़ती है, तो भाई मैं हॉस्पिटल से ही बाय करता हूँ इसको, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा नहीं है, 236 रुपये है और डिस्काउंट करके मेरे को 221 रुपये की पड़ जाती है। तो भाई इसके अंदर ज़्यादा सा फर्क नहीं है, इसलिए मैं ये हॉस्पिटल से ही खरीदता हूँ। तो अब दोनों एंटी रिजेक्शन मेडिसिन मैं हॉस्पिटल से बाय कर रहा हूँ भाई। तो भाई अब कुछ भाई ये बोलते हैं कि भाई आप जो प्राइस बताते हैं ना उस प्राइस में हमें तो मिलती नहीं भाई,
आप प्राइवेट हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन हुआ है और वहीं से आप मेडिसिन बाय कर रहे हैं, तो भी ऐसे कैसे हो सकता है? आपको इतनी सस्ती कैसे दे सकते हैं वो? देखिए दोस्तों, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये ना मेरे पास मेरे हॉस्पिटल की फार्मेसी का बिल है भाई, ठीक है। जैसे कि मैं हॉस्पिटल की फार्मेसी से सिर्फ एंटी रिजेक्शन मेडिसिन बाय करता हूँ। मेरा स्टेरॉइड और जैसे बीपी की मेडिसिन है, एमटासम 25 मेरी चलती है, तो वो भी मैं ओपन मार्केट से ख़रीदता हूँ, क्योंकि भाई 190 रुपये MRP है एमटासम 25 का। और हॉस्पिटल से जब बाय करता हूँ तो MRP के ऊपर ही मेरे को देते हैं, जबकि ओपन मार्केट के अंदर वो 150 रुपये की मेरे को मिल जाती है। और महीने में 4 पत्ते मेरे को खाने पड़ते हैं, तो यानी कि मेरे को 600 रुपये में ये मेडिसिन मिल जाती है। और अगर मैं हॉस्पिटल से ख़रीदता हूँ तो करीबन 800 रुपये की मेरे को बाय करनी पड़ती है, तो 200 रुपये का के अंदर ना सीधा सीधा 200 रुपये का फ़र्क आता है। तो इसलिए मैं भाई मेरी जो बीपी की मेडिसिन है ना, वो भी ओपन मार्केट से ख़रीद रहा हूँ। और जो तो अब अगर हम बात करें हमारी एंटी रिजेक्शन मेडिसिन के प्राइस की, तो भाई जैसे ये मेरा बिल है, ठीक है, इसके ऊपर जैसे मेरा UDI नंबर है, जो मेरी फाइल नंबर है, और बिल नंबर ये है, डेट 26 है, और प्रिंट डेट भी इसके अंदर है, पेमेंट कैश की हुई है। और ये जो GST नंबर और DL नंबर है ना, ये हॉस्पिटल का होता है भाई, फार्मेसी का होता है, ठीक है। और केयर फार्मेसी के नाम से है, और नीचे एड्रेस भी बिल्कुल साफ साफ दिया हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। और इसके अलावा जो मेडिसिन है, देखिए एजरोन 50 mg, आप जैसे देख पा रहे हैं ना, ये है मेडिसिन का नेम आ गया, HSN कोड, उसके बाद कैटेगरी में जैसे टैबलेट और कैप्सूल दिए हुए हैं। इसके अलावा जो बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, सेल प्राइस क्या है, क्वांटिटी कितनी है, और डिस्काउंट क्या डला हुआ है, GST कितने % लगी हुई है, नेट अमाउंट कितना है। और इसी तरह से पेनग्राफ 0.5 mg है, HSN कोड, कैप्सूल, बैच नंबर है, एक्सपायरी डेट है, सेल प्राइस है, क्वांटिटी टोटल कितनी ली है, डिस्काउंट कितना डला है, और GST कितनी है, और नेट अमाउंट क्या है। और ऐसे करके नीचे भी जैसे यहाँ पे टैक्स इंक्लूड किया हुआ है, GST इन्होंने अलग अलग निकाल रखी है। और टोटल अमाउंट इन्होंने 3154.20 बनाई हुई है, टोटल डिस्काउंट 1213.94, और नेट अमाउंट है 1940.26। इसके अंदर टोटल GST 190.78, और अराउंड ऑफ इन्होंने -0.04 किया हुआ है अमाउंट को इक्वल करने के लिए। और नेट पेबल जो है ना, 2131 रुपये इन्होंने बनाया है भाई, जो मैंने इनको पे किया है, ठीक है। ये 2 महीने की मेडिसिन है भाई। आप टोटल देखिए, मेरे को जो एजरोन है 50 mg एक टाइम लेनी होती है पर डे, तो 60 इसके अंदर डली हुई है। तो 1 महीने की 30, 2 महीने की 60, ठीक है, 60 है। और ऐसे ही जो टेक्नोलूम में से 120 कैप्सूल है, तो 2 महीने के ये है, और 2 महीनों की 2131 रुपये इन्होंने बिल बनाया है। तो इसको आप ना 2 महीनों में डिवाइड करके देख सकते हैं कि भाई कितने रुपए की मेरी एंटी रिजेक्शन मेडिसिन आती है। और इसके अलावा जो बीपी की मेडिसिन है वो 600 रुपये की मेरे को पड़ती है एक्स्ट्रा, इसके अंदर 600 रुपये और ऐड कर ले। और वाइसलोन जो है ना, वाइसलोन 10 रुपये का एक पत्ता आता है, महीने में ना 2 पत्ते लगते हैं, तो 2 महीने के 4 पत्ते हो जाते हैं, यानी कि 40 रुपये वो ऐड आप कर सकते हैं। तो इससे ना मेरी जो टोटल है 2 महीने की मेडिसिन आपको पता लग जाएगा कि कितने रुपए की आती है। तो जिन लोगों को ये है ना कि मैं भाई झूठ बताता हूँ कि इतने प्राइस में तो मेरी मेडिसिन आ ही नहीं सकती, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये बिल है, और ये कोई फर्जी बिल नहीं है, ओरिजिनल बिल है। और जो मेरी मेडिसिन है वो कौन कौन सी चल रही है वो भी मैंने बता दी, और इसके अलावा जो बिल है वो भी मैंने आपको दिखाया है। तो भाई ये लेकर के, तो दोस्तों जिन भाइयों को ना मेडिसिन को लेकर के अगर किसी तरह का भी कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, अपने कोई भी सुझाव है, या फिर आप सुझाव देना या लेना चाहते हैं, तो कमेंट्स ज़रूर करें भाई, मैं आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूंगा। और आज की वीडियो को ना मैं यहीं समाप्त करूंगा। तो जल्द ही एक नए टॉपिक के साथ, एक नया एक्सपीरियंस लेकर के ना आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए ना मुझे दे इजाज़त, नमस्कार।